हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे। आज दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट से मिलते जुलते हमारे जितने प्रश्न रहेंगे आज हम उनको कराएंगे और बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से कराएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराया जाएगा, वो भी आपको ट्रिक के साथ दोस्तों। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोस्तों दोनों कराए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। उसके बाद आप खुद कहोगे कि सर आज के बाद मुझे दोबारा से डिस्काउंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोहित सर की क्लास में अगर आप एक बार पढ़ लोगे मेरे प्यारे दोस्त तो आपको दोबारा वाकई में दोस्तों आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपको हम पूरा इस डिस्काउंट का निचोड़ आपको सामने हम रख देंगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जो डरते हैं दोस्तों, वो सिर्फ डिस्काउंट और इस SI और CI 3 चैप्टर से लगभग ज़्यादा डरते हैं। तो आज दोस्तों 3-4 दिन का जो हमारा टारगेट रहेगा वो इसी तीनों पे दोस्तों रहेगा। तो आज चलिए हम इस पे बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए कीमत की पर्ची लगी थी। पर्ची का मतलब समझ रहे हो, जो दोस्तों किसी वजह से मार्कर है, इस मार्कर पे अभी 25 रुपए या 30 रुपए जो मोल लिखा रहता है दोस्तों, जब इस मार्कर को अगर नया खरीदने जाओगे तो इसमें एक कीमत लिखी रहेगी, उसमें जैसे लिखा होता है उसी तरह इसमें उसने जो वहां पे घड़ी खरीदने गया दोस्तों, उस घड़ी में दोस्तों जो लिखा हुआ था उसका रेट वो था 825 रुपए। ये कहने का मतलब विक्रेता ने अंकित कीमत पर, मतलब जो विक्रेता मतलब दोस्तों जो बेचने वाला है वो उस विक्रेता ने अंकित कीमत मतलब जो लिखा हुआ मतलब छपा हुआ कीमत है दोस्तों, उस पे वो 20% की छूट दे देता है और बेचने पर दोस्तों उसे 10% का लाभ भी हो जाता है। तो वो कह रहा है कि उस विक्रेता ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद के लाया था, ये आपसे पूछा था दोस्तों। सोचने में तो थोड़ा सा दिमाग चकरिया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप रोहित सर की क्लास में हैं। तो रोहित सर की क्लास में तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे हुआ। इसका हम दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है दोस्तों। एक आपका होता है कास्ट प्राइस, एक होता है क्या होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है दोस्तों मार्क प्राइस। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। जो कास्ट प्राइस दोस्तों होता है वो आपका क्रय मूल्य होता है दोस्तों। अगर हम इस वस्तु को अगर हम दुकान से खरीदने गए दोस्तों, तो वो हमारे लिए खरीदने वाली चीज होगी, तो वो हमारे लिए क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा, मतलब क्रय मूल्य होगा मेरे प्यारे दोस्त। और जो सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ, इस मार्कर को जो हम खरीदने गए दोस्तों वो हमारे लिए तो क्या हुआ, कास्ट प्राइस हुआ, लेकिन उसके लिए क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये क्या है एमपी का मतलब दोस्तों होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो आपका छापा हुआ मूल्य होता है, जो उस वस्तु पर दोस्तों छापा हुआ मूल्य होता है। अगर दवा लेने जाते हो आप तो उसमें अगर 25 रुपए रेट लिखा रहता है तो आपको 20 का मिलता है। अगर आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो, अगर आपका 100 रुपए लिखा रहता है तो आपको 80 रुपए मिलता है। तो क्या आपके ऊपर वो मेहरबान हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, वो आपके ऊपर मेहरबान नहीं हो रहा है, वो अपना फायदा उसमें भी ले रहा है, लेकिन आपको सिर्फ उसमें भ्रमित कर रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं कर रहा है। तो वो सिर्फ आपको उसमें भ्रमित कर रहा है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है कि उसने आपको 20% या 30% छूट दे दिया। तो ठीक दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो छूट दे दिया जाता है, जैसे इसने कहा कि उसने 20% की छूट दे दी और फिर भी 10% का लाभ कमा लिया, ये तो हुआ।
अगर दोस्तों जो 20% की छूट होती है वो किस पे मिलता है, अगर किसी ने आपसे पूछा तो क्या जवाब दोगे? जो छूट मिली है दोस्तों वो हमेशा किस पे मिलता है, मतलब डिस्काउंट बट्टा जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसी को छूट बोला जाता है। तो जो दोस्तों जो हमेशा छूट होता है वो हमेशा दोस्तों मार्क प्राइस, मतलब दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है। अंकित मूल्य पर दोस्तों वो हमेशा छूट मिलता है। तो ये तो हुआ दोस्तों ये छूट वाली बात। और जो लाभ होता है दोस्तों वो हमेशा किस पे होता है, वो हमेशा कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे होता है। तो समझ में आया? चलिए हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए कीमत की एक पर्ची लगी हुई थी दोस्तों। जो इसका कीमत था दोस्तों वो 825 रुपए वहां पे लिखा हुआ था उस घड़ी में। ये हुआ 825 रुपए उस घड़ी में लिखा हुआ था। उसने 20% छूट दे दी किस पे, इसी पे दोस्तों 20% छूट निकालेंगे, इसका 80/100 हो जाएगा। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, इतना चीज हुआ। इसको जब दोस्तों काटेंगे तो 5 एकम 5, ये कटेगा 3 5 36, उसके दो 2 आया 5 5 25, ये इसको गुणा कर दो 4 से, 4 पंचे 20, 2 6 चौको 24 और 2 26 और 4 एकम 4 2 6, 660 रुपए दोस्तों। 660 रुपए आया मेरे प्यारे दोस्त। और 660 रुपए क्या आया, ये इसका सेलिंग प्राइस आया 660 रुपए। मतलब इसने 20% का डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को 660 रुपए में उस व्यक्ति को दिया है। इतनी बात समझ में आया? लेकिन क्या हुआ लेकिन क्या हुआ कि उसने 660 रुपए का देने के बाद फिर भी उसने उस पर 10% का लाभ कमा लिया। फिर भी उसने उस पर 10% का लाभ कमा लिया। तो मतलब क्या कह रहा है, उसने 10% का लाभ कमाने का मतलब उसने उस वस्तु को और कम में खरीदा होगा। उसने उस वस्तु को और कम में खरीदा होता। तो कैसे खरीदा होता दोस्तों, ये 660 रुपए में बेचा और यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 110% में बेच रहा है। हम मान लेते हैं उसका जो कास्ट प्राइस है वो क्या है, वो 100% है दोस्तों। इसको जब हल करेंगे तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66, ये 10% की वैल्यू क्या आया, 60 आया। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और 600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 600 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत सी कंफ्यूजन हो गई है जिससे हमारा समझ में थोड़ा बहुत कम आया है। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों, इस तरीके से आपको लगाना है तो इस पे हमेशा से ताला लगा देना है। ऐसे तरीका आपको उसमें एग्जाम में यूज नहीं करना है। आपको एग्जाम में जो तरीका यूज करना है वो आज हम बताएंगे दोस्तों। वो भी मात्र 2 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। वो भी आसान तरीका दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रहते हैं और टाइम बहुत ही कम रहता है, इसलिए आपको कम समय में अधिक प्रश्न करना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी ही आपके माता पिता के सपनों आपके दोस्तों पूरा हो पाएंगे, तभी दोस्तों आपके सपने पूरा हो पाएंगे, तभी आपके समाज का सपना पूरा हो पाएगा दोस्तों। अगर आप कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे दोस्तों। क्योंकि परीक्षा में दोस्तों पेपर में जो प्रश्न होते हैं दोस्तों आते लगभग आधे से लगभग 80% लोगों को प्रश्न आते हैं। लेकिन क्या होता है, वो समय के अनुसार दोस्तों वहां पे प्रश्नों को छोड़ के चले जाते हैं, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको दोस्तों ये गलतियां दोबारा नहीं करना है। आपको जो तरीका बताएंगे सिर्फ उसको यूज करना है आपको। तो चले दोस्तों इसको मिटा दें हम। जब भी दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त अगर आपसे आपका क्रय मूल्य पूछे या आपका क्रय मूल्य या आपका लागत मूल्य पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो पर्ची वाला मूल्य है दोस्तों उसको ऐसे सिंपल लिखना है 825। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है 20% की छूट। 20% का छूट का मतलब 100 में 20 माइनस कर देना है तो कितना बचेगा 80 बटे 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। बस इसी को तो मेरे प्यारे दोस्त हल करना है। आपका क्या होगा, कास्ट प्राइस आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। वो भी कैसे,
0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 11 सतह 77, 11 पचे 55, ये 8 से गुणा करोगे तो 8 पंच 40, 4 आया, 8 सतह 56 और 4 6 दोस्तों 60 हो जाएगा। मतलब 600 आपका करेक्ट आंसर हो गया। मात्र चुटकियों में आपके आंसर आएंगे दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आया दोस्तों? अगर हमारी ट्रिक आपको समझ में आ रही है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने सभी मित्रों तक एक बार जरूर शेयर कर देना, ताकि हमारे जो दोस्तों पढ़ाए हुए जो ऐसे ट्रिकदार प्रश्न है दोस्तों, आपके सभी मित्र तक ये प्रश्न पहुंच जाए। तो ठीक दोस्तों, चले आगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए ये रहा दोस्तों हमारा स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दोस्तों, जो उसी से मिलता जुलता प्रश्न है दोस्तों। इसको लगाने का प्रयास जरूर कीजिए। एक बार आप सभी को हम 10 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको आसान तरीके से और कम समय में दोस्तों लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए चले दोस्तों, जैसे देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक मोबाइल शॉप पर दोस्तों, एक मोबाइल शॉप पर 15,000 रुपए कीमत की एक पर्ची लगी थी। 15,000 कीमत की एक पर्ची लगी थी दोस्तों। एक व्यक्ति ने, मान लेते हैं कि एक मोबाइल शॉप पे गया, वहां पे जो मोबाइल उसने खरीदा और उस मोबाइल पर दोस्तों जो पर्ची लगी थी कीमत की, वो उसका जो मूल्य था दोस्तों वो 15,000 रुपए था। जो 15,000 रुपए दोस्तों है वो क्या है, वो आपके लिए दोस्तों वो अंकित मूल्य है, वो आपके लिए दोस्तों वो अंकित मूल्य है। और विक्रेता ने अंकित कीमत पर 25% की छूट दे दी। जो बेचने वाला वस्तु है दोस्तों, मतलब दुकानदार है, वो आपको 25% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। लेकिन क्या दोस्तों वो आपके ऊपर मेहरबान हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वो आपके ऊपर मेहरबान नहीं हुआ, वो आपको चूतिया बना रहा है दोस्तों, और कुछ कर नहीं रहा है। तो आपको दोस्तों समझना है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए दोस्तों डिस्काउंट मतलब बट्टा को अच्छी तरीके से जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिस्काउंट मिलता है वो क्यों मिलता है। तो ठीक दोस्तों, तो चलिए क्या करना है, आपको वही चीज करना है जो आपको बेसिक नहीं करना है, क्योंकि बेसिक में हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया। आपको ट्रिक के साथ लगाना है। और ट्रिक के साथ कैसे लगाना है, 15,000 रुपए को ऊपर रखना है। उसके बाद छूट कितना दिया, 25 का छोड़ दिया, 100 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। और बटे 20% का लाभ हुआ। अगर 20 दोस्तों अगर 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। मात्र आपके 1 सेकंड में दोस्तों आंसर आएंगे। इसको काटिए आप, इसको काटेंगे और 3 पचे 15 और 3 चौक 12, ये क्या आया दोस्तों, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। और ये कितना आएगा, 75 आएगा। जब इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 9,375 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,375 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपको दे रहा है दोस्तों 15,000 रुपए की वस्तु को आपको कितने में दिया दोस्तों, आपको 9,375 रुपए में दिया। फिर भी उसे 20% का लाभ हो गया। फिर भी उसे 20% का लाभ हो गया। वो कैसे हुआ, मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। तो समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? अगर समझ में आया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को और इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आपको दोस्तों मिले, वो सभी को हर एक ग्रुप में आपको शेयर और सेंड करना है दोस्तों, ताकि हर एक अच्छे जो टाइप आपको यहाँ पे बताए जाते हैं दोस्तों द जॉब क्लासेस में, वो हर एक जगह पहुंच सके दोस्तों, और सभी आपके मित्रों का अच्छे से कल्याण हो सके और अपने माँ बाप का रोशन कर सके। तो ठीक दोस्तों, तो कल मिलेंगे फिर इसी तरह के वीडियो और दोस्तों ट्रिकदार दोस्तों वीडियो। और कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।